डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम सवीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सवीरा जी, आपकी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? आप पॉलिटिक्स में कैसे आई? इन सवालों के जवाब तो हमने आपके कई बार सुने हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं और बहुत कम पॉलिटिशियंस, बहुत कम नेताओं के साथ ऐसा होता है कि वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि टीवी देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए, हर जगह पर उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ छपा हुआ आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले इस फेम को किस तरह से देख रही हैं जो इलेक्शन लड़ने से पहले ही डॉक्टर सवीरा प्रकाश को मिला है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी इतनी फेमस हो गई हैं? ये मैं अपनी पर्सनल फेम इसको मतलब मैं क्रेडिट नहीं कर सकती। मतलब इसमें मेरी कोई इतनी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो कह ले कि ऐसे ही बाय चांस मैं लकी थी, ऐसे कह सकते हैं। पर ओवरऑल जो रिस्पांस मुझे आ रहा है, पाकिस्तान के लोग खुश है, हिंदुस्तान के लोग खुश है, बांग्लादेश नेपाल से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उससे मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील होती है कि वो एक कह ले कि यूनिटी शो हो रही है इससे। और वो यूनिटी जो होता है वो साइन होता है पीस का। तो उस ये चीज मुझे काफी ज्यादा होपफुल कर रही है कि हमारे रिलेशंस काफी मतलब प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ जो मतलब मुझे सपोर्ट इतनी हर जगह से मिल रही है। अच्छा, पाकिस्तान से जो सपोर्ट आ रहा है वो तो समझ में आता है जाहिर तौर पर, लेकिन जो इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से मैसेज आते हैं, आई एम श्योर कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कनेक्ट करते होंगे। जब वो मैसेज करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं आपको? कि हम इंडिया से हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम मतलब कि खुदा को दुआ करें कि आप जीत जाए। मुझे लाइक सारे ऑलमोस्ट इस तरह के मैसेजेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सब पे रिप्लाई नहीं कर सकती, वो सीन कर रही थी वो भी मतलब सही मुझे एक्साइटमेंट फिर फील होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, लेकिन आप जिस तरह से सवालों के जवाब देती हैं ऐसा लगता है कोई मंझा हुआ पॉलिटिशियन जो है वो सवालों के जवाब दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग कहां से हुई? कैसे इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी छोटी सी उम्र में डॉक्टर सवीरा प्रकाश को हो गया है? ट्रेनिंग ये मुझे लगता है कि ये कह ले कि नेचुरल बिल्ट था। मतलब कि आई थिंक कि मेरी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि मैं मतलब कि पॉलिटिशियन बनूंगी। तो पहले से कह ले कि खुद ही वो सारा कुछ होता रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है। और मेरी अभी अभी हाउस जॉब खत्म हुई है। मतलब मैंने हाउस जॉब में डिसाइड कर लिया था, पर मैंने पॉलिटिक्स की तरफ नहीं, मैंने करंट अफेयर्स वगैरह की तरफ ज्यादा फोकस किया हुआ था। तो ये आई थिंक कि नेचुरली कोई चीज है। आप कई इंटरव्यूज में ये बात कहती हैं कि मैं एक ऐसी जगह से आई हूं जिसका नाम दुनिया में छोड़िए पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग जानते हैं, बुनेर। आपको डॉटर ऑफ बुनेर भी कहा जाने लगा। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर सवीरा प्रकाश की जो चर्चा है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी हो गई कि पीपीपी को लगा कि आपको टिकट देना चाहिए, आपको इलेक्शन लड़वाना चाहिए? हमारे यहाँ पे ये काफी ज्यादा मतलब रूरल एरिया है, काफी कंजर्वेटिव भी कह लेके है। तो मैं जो मतलब जैसे मेरी हाउस जॉब खत्म हुई, मैंने एक्टिवली पार्ट लेना स्टार्ट किया पॉलिटिक्स में। मतलब मीटिंग्स कन्वेंशंस वगैरह में जाती थी। तो मतलब वो शायद इस चीज पे मतलब वो थोड़ा सा उसने इम्पैक्ट किया कि मतलब इस तरह की जगह से जहाँ पे प्रॉपर मतलब कह ले कि जगह होता है कि औरतों को वोट देने भी नहीं देने लेके जाना और इस तरह से ना। तो वहां पे मतलब एक फीमेल है जो एक्टिवली पार्ट ले रही है, जो वुमेन के लिए मतलब वुमेन राइट्स के लिए उसके लिए बात कर रही है, काम कर रही है। तो आई थिंक कि ये रीजन था कि मतलब कि इतने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मतलब इस तरह के इलाके से भी कोई एक फीमेल उठ के आ सकती है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो बहुत कड़वाहट रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी कड़वाहट को दूर करने की कोशिश की गई है। आपसे बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आप अगर इलेक्ट होकर आ जाएं तो आप भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप्स को लेकर एक ब्रिज का काम कर सकती हैं। आपने भी सुना होगा ये कि लोग आपसे ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हाँ। हाँ जी, और मैं खुद भी ये उम्मीद खुद से रखती हूँ। आई होप कि मैं कुछ कर सकूं इस बारे में। अच्छा, चाहे इमरान खान रहे हो या फिर नवाज शरीफ रहे हो, हाल के कुछ सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर भी पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हुई है। इमरान खान को हमने देखा कभी वो फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते थे, नवाज शरीफ को हमने देखा कि वो भारत की डेवलपमेंट की बातें करते थे, क्योंकि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, इसलिए कंपैरिजन भी हमेशा होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आपने भी उसे जरूर स्टडी किया होगा।
आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, अपनाई जा सकती हैं? ओवरऑल तो मतलब ये फिर ज़्यादा जो एक्सपीरियंस हमारे लीडर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होता होगा, पर मतलब अपनी तरफ से जो उन्होंने मतलब एजुकेशन पे काम किया है, तो मतलब वो मेरे लिए ज़्यादा मतलब मैं अपने एजेंडा में भी मेरे मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा अभी हम हिंदुस्तान को देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा स्टेबल हो गया है, कितना मतलब आपका जीडीपी हाई हो गया है और सारा कुछ। तो मतलब ये चीजें थोड़ी सी मतलब है जिनमें हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और हिंदुस्तान मतलब काफी स्टेबल हो गया है। आपको अगर मौका मिला तो आप ऐसा क्या करेंगे कि डेवलपमेंट में आप भारत का मुकाबला कर सके पाकिस्तान? ऐसे कुछ प्लान हैं डॉक्टर सवीरा प्रकाश के पास कि अगर मैं इलेक्ट हो गई तो ये तरीके हैं कि हम भी डेवलपमेंट की उस राह पर चल सकते हैं? मेरे करीब जो मतलब मैंने खुद सोचा है समझा है, तो मेरे करीब मतलब एजुकेशन जो है ना वो हर इशू का सलूशन है। उससे ओवरऑल अवेयरनेस भी हो जाती है, लोग थोड़े इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ हमारी कंट्री जा सकती है। पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिक्स में लोग ज्यादा आएंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उससे आ सकती है। तो मेरा प्राइम जो फोकस है ना वो एजुकेशन पे ही होगा। अच्छा, आपसे कई बार यह सवाल पूछा गया कि 76 ईयर में, 76 साल में यह पहला मौका है कि कोई हिंदू महिला इलेक्शन लड़ने जा रही है। आपके दिमाग में कभी आया जब आप इलेक्शन लड़ने जा रही थी कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हूं, इलेक्शन लड़ने जा रही हूं, फैमिली क्या कहेगी, जब लोगों के बीच में जाऊंगी तो क्या कहूंगी? कभी कोई ऐसा ख्याल दिमाग में आया? एज अ माइनॉरिटी नहीं आया, पर एज अ फीमेल जरूर आया है। यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो मतलब एज अ फीमेल काफी मतलब वो मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी है। तो उस वजह से ही मतलब मैं जो जनरल इलेक्शन रिजर्व सीट्स के अलावा जनरल इलेक्शंस पे मैं एज मतलब फीमेल को एम्पावर करने के लिए ही आई थी बेसिकली। अच्छा, बहुत सारी खबरें हम तक पहुंचती रहती हैं, हिंदू कम्युनिटी के साथ जो कुछ भी होता है वो आप तक भी जरूर पहुंचती होंगी। आप अगर इलेक्ट होती हैं तो हिंदू कम्युनिटी का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा जो घटकर अब 1% तक आ गई है। तो बहुत सारे लोग आपसे उम्मीदें ये भी करते होंगे कि आप नेशनल असेंबली में जाकर हिंदुओं का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी बात भी रखेंगी। क्या ऐसी बातें हैं जो रखी जानी बहुत जरूरी है? ये भी फिर आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दी गई है। 8 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन 8 to 28 में तो बेसिक ह्यूमन राइट्स वो तो हमें सबको है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेफ गार्डिंग और रिलीजन और सारा कुछ मतलब सब कुछ हमारे पास है। इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो वो भी अभी हम मतलब रिसेंट जो चर्च अटैक्स हुए थे, तो उनमें जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी थे उन्होंने काफी कॉम्पिटेंटली काफी प्रोफेशनली मतलब वो हैंडल किया था उस सिचुएशन को। तो लाइक मतलब अभी सारा वो प्रोग्रेस स्लोली पर स्टेडीली मेरे ख्याल से प्रोग्रेस की तरफ वैसे भी हमारी कंट्री जा रही है इस अच्छा, आप हवाले से भी। बिल्कुल, आप क्योंकि हिंदू हैं, अपने रूट से भी जुड़ी हुई हैं और इतने इंटरव्यू आप भारत में दे चुकी हैं, तो मैं समझता हूं कि अब आप जानी गई होंगी कि राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा है, उद्घाटन होने वाला है। आप तक भी खबरें पहुंचती होंगी, आपकी फैमिली में भी कभी ना कभी इस बात की चर्चा जरूर होती होगी। इस बात पे मैं मतलब वो थोड़ी मतलब कंट्रोवर्शियल बात बन जाती है ना, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैं एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगी, शायद मतलब वो ज्यादा इंटरव्यूज में मैंने जो नहीं बताई या मिस हो गई हो, कि मेरी मामा जो है ना वो क्रिश्चियन है, अच्छा। और भी मतलब कि रशिया से। तो हमारी जो फैमिली थी ना मतलब वो हमेशा से मतलब कह ले कि कल्चरली भी डाइवर्स और रिलीजियसली भी डाइवर्स और कह ले कि अनकन्वेंशनल फैमिली है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा से ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कराया था कि आप लोगों ने अच्छा इंसान बनना है, कि लोगों की मतलब हिदमत करनी है, कि मतलब कि ओवरऑल हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, और कह ले कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी
उसको फॉलो करना है। क्योंकि हर रिलीजन में अच्छी चीजें सिखाई जाती है। किसी रिलीजन में ये नहीं है कि आप मतलब जाके किसी को मार दो या झूठ बोलो। हर रिलीजन में अच्छी चीजें सिखाई जाती है। उन चीजों को फॉलो करो, एक अच्छे इंसान बनो और लोगों के साथ अच्छे तरीके से सलूक करो। मतलब ज्यादा हमारी फैमिली में इस चीज पे फोकस किया जाता था। डॉक्टर सवीरा प्रकाश, तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी उम्र भले ही कम है लेकिन आपके जो जवाब हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। आप एक मजे हुए पॉलिटिशियंस की तरह जवाब देती हैं। कभी हिंदुस्तान आने का मौका मिला तो कोशिश करेंगी विजिट करने की राम मंदिर को? ताजमहल को जरूर। अच्छा, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई पाकिस्तान के साथ, जैसे कि ईरान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक और उसके बाद एम्बेसडर को वापस बुला लेना। अभी उस मुद्दे को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या व्यू है? अनफॉर्चुनेटली इतना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज मेरा नहीं है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के मतलब जो इश्यूज थे उन पे और करंट अफेयर्स पे मतलब उन पे ज्यादा फोकस करती रही हूँ। तो इसमें थोड़ा मैं हाँ लेग बिहाइंड कर रही हूँ। अच्छा, जब कैंपेनिंग के लिए जनता के बीच में जाती है, आवाम के बीच में जाती है, तो रिस्पांस किस तरीके का मिलता है आपको? अब तो हर जगह लोगों ने टीवी पर देख लिया, आपके बारे में अखबार में पढ़ते होंगे, तो आप इलेक्शन जीतने से पहले ही जो है वो एक स्टार बन गई हैं। कैसा रिस्पांस मिलता है जब लोगों के बीच जाती हैं? रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पे यूथ चंक बहुत ज़्यादा है। और अभी हर बंदे के पास फ़ोन है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, सबको पता है कि क्या कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो सबको मतलब ये अंदाज़ा हो गया, आइडिया हो गया कि हम मतलब थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव है, हमें मतलब कुछ चीज़ों की में चेंज लाना चाहिए। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब जैसे कि वो बताया गया कि मुझे बुनेर की बेटी भी कहा गया है। तो सब मुझे मुझे एज अ बेटी और बहन की तरह मतलब इज्जत दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा मतलब मुझे वो प्यार मतलब फील हो रहा है सबसे। और लिटरली मतलब मुझे उनके मतलब मेरे जितनी मीटिंग्स हुए मुझे उनके फीमेल्स और मेल्स दोनों की आंखों में लिटरली होप नजर आ रहा होता है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राइड की बात ये चीज है। अच्छा, बहुत सारे मुद्दों पर जवाब देने से बच रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं एक और ऐसा सवाल पूछने की। टेररिज्म को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। पाकिस्तान की इस इमेज को चेंज करने की कोशिश अगर डॉक्टर सवीरा प्रकाश को मौका मिले तो वो कैसे करेंगी? ये दहशतगर्दी पर काबू हो और इंटरनेशनल फोरम पर जो बार बार पाकिस्तान पर सवाल उठाए जाते हैं वो कम हो सकें, इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? लकीली इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ। मतलब मैं उस एरिया से आती हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। और मतलब यहाँ पे मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है। मुझे मतलब कोई मसला नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ स्मूथली जा रहा है। तो मतलब ये चीज भी काफी ज्यादा इस इमेज को चेंज कर रही, इम्पैक्ट कर रही है। उसके अलावा ये तो मतलब अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स कह ले कि ये तो होते रहते हैं। मतलब कि अभी अफ्रीका सब सहारन रीजन वो पूरा एपिसेंटर बना हुआ है। उसके अलावा इवन हम यूरोप में भी देख सकते हैं, आयरलैंड में जो हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे जो वॉर्स है, इसराइल पैलेस्टाइन का या फिर यूक्रेन रशिया का, तो मतलब उसको भी हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है ये अनफॉर्चुनेटली। मतलब पार्ट है बीच में मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं पर हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं नेगेटिव चीजों को। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी होती है जो फिर दब जाती है नेगेटिव चीजों को इतना मतलब हाईलाइट करके कि फिर वो पॉजिटिव नजर ही नहीं आते। तो पॉजिटिव चीजें भी है। और हमें मेरे हाथ से जो जमाना चल रहा है हमें पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल वो डिप्रेशन टाइप वाइब आती है, डिप्रेशन लोगों में वो फैल जाता है। तो अपनी तरफ से भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑप्टिमिज्म को थोड़ा सा लाइक प्रमोट करूँ कि मतलब थोड़ा कोई चेंज आए। हमारे पॉलिटिशियंस भी मतलब वो मैं जब छोटी थी देखती थी बहुत सीरियस और बहुत मतलब अथॉरिटी ऐसे होना चाहिए, उसके बगैर होता नहीं है। पर साथ में अपनी तरफ से मैं इस चीज को भी टच लाना चाहती हूँ कि एक मतलब कि पॉजिटिव नजर से भी हम कुछ चीजें देखें, हम थोड़े से मतलब अच्छी साइड को भी हाईलाइट करें ताकि लोगों में वो डिप्रेशन ना हो। लोग मतलब पीसफुल, उनको ये भी हो कि पीस भी कहीं पे है, कहीं पे हम खुश भी रह सकते हैं। अच्छा, हाल ही में बिलावल भुट्टो का भी आना हुआ गोवा,
और फिर पीपीपी में आपका इस तरीके से आगे बढ़ना, जब उनसे कभी मुलाकात हुई या और जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जब वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या बताते हैं आपको? हाँ जी, हमारे चेयरमैन से बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई हुई है, और हमारे जो सेनेटर्स वगैरह है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई हुई है। तो मतलब कि सब एज एन खुश है, और मतलब उसके अलावा मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा यूके ब्रांच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट शो कर रहे हैं सारे, मतलब इस स्टेप को कि मतलब इस तरह के एक कह ले कि कंजर्वेटिव एरिया से मैंने मतलब ये इतना स्टेप लिया है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमारे सेंट्रल लीडरशिप से भी, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से भी, इंडिया से, मतलब कह ले कि हाफ दुनिया से, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मुझे इससे ज़्यादा और क्या इज्जत की बात हो सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपका कैंपेनिंग को लेकर है। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मीडिया ने आपको ऑलरेडी इतना बड़ा स्टार बना दिया है। तो कैंपेनिंग अब किस तरह से चल हाँ, रही है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है? काफी इसका फायदा हुआ है, पर उसके अलावा भी फिर भी मतलब मेरी तो अपनी तरफ से फुल ट्राई है कि मैं हर जो हमारे जो कंस्टिट्यूंसी में जो विलेजेस आते हैं, तो हर विलेज में मैं खुद चली जाऊं। काफी मतलब मेरी मीटिंग्स भी हुए हैं, जो मतलब लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उन्होंने मुझे अपने अपने इश्यूज बताए हुए हैं। तो उसके अलावा भी मेरी अपनी ट्राई है कि मैं हर विलेज में जाऊं। फिर मेरे फादर भी मुझे हर जगह कंपनी कर रहे होते हैं। तो अपनी तरफ से सारा कुछ स्मूथली जा रहा है अभी। मतलब जल्द से भी थोड़े स्टार्ट कर रहे हैं, ये डोर टू डोर वाला कॉर्नर मीटिंग्स कर लिए, अब थोड़ी सी वो जल्द से, और साइड पे भी हम आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवीरा प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि जब आप इलेक्ट होंगी तो भारत जरूर आएंगी और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और बेहतर करने में आप मदद कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।